Hello student, I am Rahul sir, my teacher from Serum Academy High School Satna, and today's topic lines and angles, chapter 5 में हम यहाँ पे टॉपिक्स लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने लाइन एंड एंगल्स के बारे में और भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। अब इसके बाद और भी कुछ ज़्यादा नॉर्मल हम यहाँ पे डीपली और अच्छे से उसके बारे में समझा देते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए लाइन एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन में क्या होगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन सेगमेंट एंगल्स। मतलब आपको ये पहले से आपने ये स्टडी किया हुआ है कि लाइन सेगमेंट एंगल्स एंड डिफरेंट लाइन जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, इन गिवन शेप। डायग्राम में भी अभी तक आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल पॉइंट के थ्रू आपको बताया जा रहा था, बट अब आपको यहाँ पे दिया गया है ये जो आपके शेप्स दिए हुए हैं, इसमें भी डिफरेंट लाइन ज्वाइंट होती है एंड डिफरेंट एंगल भी ज्वाइंट होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, जैसे ये है लाइन, सेकेंड लाइन, जब ये आपस में मीट होती हैं मतलब मिलती हैं तो वहाँ से एंगल बनता है। एंगल्स में मतलब जैसे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या बन जाता है, एक एंगल बनता है। ये आप एंगल की डेफिनेशन में भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, आप देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंस लाइन सेगमेंट एंगल्स फॉर्मेट इन द फॉलोइंग फिगर्स। और आपको इस शेप में आप डिफरेंस लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर उसके बाद हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशन अप्लाई किया जाता है, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। जब आप किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो दिया गया है एंगल्स कौन कौन से, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और राइट एंगल ड्रॉ, क्या यही आपके राइट एंगल्स में यूज़ किए जाते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, आप कोई भी डायग्राम आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम ले रहे हैं, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को ले रहे हैं। जैसे हमने टॉप वाला पार्ट यहाँ पे बनाया तो उसके बाद एक लाइन यहाँ पे चेंज हुई, ये लाइन है, फिर यहाँ पे लाइन है, ये लाइन है, ये ऐसी लाइन है। मतलब ये आपको क्लियर है कि जब आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग किया है, ये पॉइंट से हमने स्टार्टिंग किया और यहाँ पे आके वो एंड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद दूसरी लाइन फिर से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड, फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे एंड हो गई। मतलब ये जो आपके लाइन सेगमेंट होते हैं इनकी एंडिंग पॉइंट होती है। कैसे एंडिंग पॉइंट होंगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ तक गया और यहाँ पे एंड हो गया। अब जब लाइन सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जब किसी भी शेप को, डायग्राम को अगर ड्रॉ करते हैं उसमें एंड पॉइंट आ जाता है, मतलब उसके आगे ना ही हम लाइन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही लाइन को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद एक लाइन क्या हो जाती है, फिक्स, वहाँ पे लाइन प्रॉपर वहाँ पे बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और दिया भी हुआ है टू एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट में जैसे फर्स्ट एंड पॉइंट हमने स्टार्टिंग किया, यहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम आके क्या करते हैं, यहाँ पे रोक रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाइन की एंड हो गई, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे टू एंड पॉइंट होता है, फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो लाइन में क्या होता है, जैसे आप लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। एंड पॉइंट मतलब लाइन मतलब क्या हो रहा है, लाइन इंक्रीज़ हो रही है। ये देखिए लाइन अगर आप फर्स्ट ले जा रहे हैं, ये लाइन इंक्रीज़ और ये भी लाइन क्या हो रही है, मतलब बोथ साइड इनकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है और इंक्रीज़ होती रहती है, डिक्रीज़ भी नहीं होगी। हम इसको इंक्रीज़ में ही ले जाएंगे। लाइन सेगमेंट में जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। इनका एंड भी नहीं होगा, किसमें, लाइन में। जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल दिया भी हुआ है, ये लाइन का एग्जांपल है, और जो नेक्स्ट ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है। ये लाइन का एग्जांपल है एंड ये लाइन सेगमेंट का। लाइन का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक एरो ऐसे बन रहे हैं, बोथ साइड एरो इनके अंदर। अब जो एंडिंग पॉइंट है, टू एंडिंग पॉइंट के लास्ट में इनमें एरो बना है, इसका मतलब इनकी जो लाइन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़
एंड नहीं होगा, कहीं पे भी एंड नहीं होगा, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और लाइन सेगमेंट में पॉइंट देखिए, इन टू एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट, मतलब ये लाइन क्या होगी, यहाँ तक लिमिट है, इसके आगे लाइन इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर हम नेक्स्ट और भी यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं तो कुछ आपके पास कुछ एक डिफरेंस लाइन दी हुई है। कौन सी है वो डिफरेंस लाइन, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये आपको जो थर्ड नंबर दे रहे, तो थर्ड नंबर क्या है, इसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट का जो पॉइंट है वो तो इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब अगर आपको जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने स्टार्ट किया है यहाँ से और हम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो ये रे भी अच्छी डेफिनेशन है। इसमें रे के लिए देखिए क्या होता है, रे में स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता रहता है बट एंड पॉइंट हमें नहीं पता रहता, कि हमें स्टार्टिंग तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है बट ये रे कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं क्लियर रहता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं रे। अब एक चीज़ और भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल्स पी क्यू। लाइन, जैसे हमने कोई भी लाइन बनाया, मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाया, ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे आके एंड कर दिया मैं, और यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बी पर हमने क्या कर दिया डॉट। ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट अगर ना लिखना हो तो हम यहाँ पे बना देंगे, ये 2 एंड पॉइंट बना दिया हमने, ए बी लिख दिया। अगर हमको रे का बनाना है तो ए बी, और ऊपर हम क्या करेंगे, एक ऐसे रे का डायग्राम बना देंगे, रे के यहाँ पे बना देंगे सिंबल। ये रे, अगर आपको लाइन का बनाना है तो ए बी आप लिख दीजिए, और ऊपर क्या करेंगे, ऐसे आप बना सकते हैं। ये हो जाएगा किसका, ये लाइन। क्यों, क्योंकि लाइन में क्या होता है, ये आगे इंक्रीज होता रहता है। दिया भी हुआ है, अ लाइन ए बी डिनोटेड बाय द लाइन सिंबल्स ए बी, और ये ऐसी आपको लाइन दिख रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है दोनों साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको रे का तो बता ही दिया है। ये देखिए, रे के लिए आप ये ओ पी इज डिनोटेड बाय द ओ पी, रे के लिए ऐसी लाइन इंक्रीज़ करते हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड टाइम इंक्रीज़ हो रही है लाइन, तो उसको हम बोलते हैं रे। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो बट एंड पॉइंट हमें ना पता हो, कहीं तक भी वो इंक्रीज़ होती जा रही है लाइन, उसको हम बोलेंगे रे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक में आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, एंगल। एंगल क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एंगल्स क्या होते हैं, ये आप अभी आपने टाइप ऑफ एंगल्स तो पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बट एंगल्स क्या होते हैं, एन एंगल्स इज फॉर्मेड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, जब वो आपस में मीट होती हैं, जैसे मैंने ले लिया, ये मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन ले रहा हूँ, जब आपस में क्या हुई, कहीं ना कहीं पे जाके मिलते हैं, ये लीजिए यहाँ पे आके मीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इनके एंगल बन गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, 3 लाइन सेगमेंट है, तो जब यहाँ पे भी क्या बनते हैं, इनके बीच में एंगल बनते हैं, या तो इंटीरियर एंगल हो सकते हैं या फिर एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब होता है जो अंदर डायग्राम के बनते हैं, उनको बोलते हैं इंटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स क्या होता है, जो बाहर बनते हैं एंगल्स की, उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जस्ट अपोजिट। ये तो हो गया अभी रे। उसके आगे और भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे आपके एंगल्स बताए गए हैं कि ये एंगल्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट एंगल्स ले लीजिए, ये देखिए, अब यहाँ पे एंगल दिया गया है, कौन कौन से एंगल्स, ये एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल्स, ये सब एंगल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपकी बुक के ही, ये मैं बुक से ही आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको अपनी बुक ओपन करके देख भी सकते हैं। ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगर टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो आप देख लीजिए, रिलेटेड एंगल्स। अभी तक आपने ऑब्ट्यूज पढ़ा, एक्यूट पढ़ा, बट अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ मेजर 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, मीन्स 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कंडीशन कुछ भी नहीं है, 2 एंगल्स हैं, उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फर्स्ट एंगल्स बना है 30 डिग्री, सेकेंड एंगल बना है 60 डिग्री। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, दिया भी हुआ है द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 9, मतलब 2 एंगल्स का सम मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है
तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चेक कर लीजिए, आप ऐड कर सकते हैं 30 + 60 क्या होता है 90, मतलब ये 2 एंगल्स का सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो ये इसके आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 एंगल्स हैं 35 एंड 65 दिया है। अगर हम ये 2 एंगल्स को सम करेंगे, सम करने में देख लीजिए क्या है, 30 डिग्री आ रहा है। अगर 30 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट अगर 30 डिग्री नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 35 और 65 को अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा, 0, 9, 10, 100 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ओनली 2 एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 3 एंगल्स नहीं इंक्लूड करने हैं हमें। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर हम यहाँ पे 20 ले लें प्लस 30 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, जैसे आपने 20 एंगल ले लिया, 30 डिग्री आप एंगल ले रहे हैं और आप 40 डिग्री ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है सर अगर हम 3 एंगल्स को सम करें, उनका अगर सम 90 डिग्री आ जाए तो क्या उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही दी हुई है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी एंगल हो सकते हैं, या फिर आप 1 ले लीजिए, 1 डिग्री ले लीजिए, या फिर 89 डिग्री ले लीजिए, इनका सम 90 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। आप 45 ले लीजिए, 45 + 45 ले लीजिए, उनका सम अगर 90 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, बट 2 एंगल्स आपको लेना है और 2 एंगल्स का सम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक में आते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन भी दी है, एग्जाम्पल आप उससे आप समझ भी सकते हैं। सेम यहाँ पे वही चीज़ बताई जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ही बताया जाएगा, तो आप इसको रीड कर भी सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम टॉपिक में आते हैं, कौन सा टॉपिक है वो देख लीजिए, तो आपको डिस्कस करने के लिए दिया गया है, क्या है यहाँ पे, ये देखिए, कैन 2 एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब 2 अगर एक्यूट एंगल हैं तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। आपको पता भी है कि एक्यूट एंगल मतलब होता है किससे लेस होता है, 90 से लेस होना चाहिए, 90 से लेस होंगे, मतलब 2 एंगल्स अगर 90 से लेस हैं तो उनका क्या वो कंप्लीटमेंट बनेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल बनेंगे। ये आप देख भी सकते हैं बुक से, अगर रीड करेंगे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। 2 एंगल्स का सम होना चाहिए 90 होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा कि सर, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हम यहाँ पे 100 - 10 कर दें तो 90 आ रहा है, तो क्या ये राइट है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, सम करना है, 2 एंगल्स का सम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कुछ यहाँ पे हम और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे ट्राई दिस में आपकी बुक में दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, विच पेयर ऑफ अ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कौन से पेयर इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर मैं फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या चेक कर लीजिए क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 2 एंगल्स का सम 90 है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 70 डिग्री और 20 डिग्री मतलब 90 डिग्री, मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट अगर पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, उस नंबर 2 में जो पेयर दिए हुए हैं 75 और 25, इनको अगर हम सम करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 तो हमें नहीं चाहिए, मतलब ये है पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 4th नंबर की बात कर रहा हूँ, 3rd नंबर, अगर हम 3rd नंबर की बात करेंगे, ये दोनों पेयर की बात करें तो इनको आप चेक करके देख लीजिए, इनका सम अगर 90 आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम सम करते हैं, क्या दिया है, 48 + 2 हो जाएगा 10, कैरी 1, 4 और 5 9 और 1 हो जाएगा 10, मतलब इसका भी सम 90 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ऐसे आप 4th नंबर भी देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दिया हुआ है यहाँ पे, विच इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको बताना है, सॉरी विच नहीं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो एंगल दिए हुए हैं 45 दिया है, मतलब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए 2 एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल तो 45 दिया है, फर्स्ट एंगल 45 है। अगर आपको सेकंड बताना है तो आप वो कैसे बताएंगे,
मैंने अभी बताया था आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता है ये चीज़ें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। टू एंगल का सम होता है 90 डिग्री होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल्स अगर आपके पास 45 है, फर्स्ट एंगल क्या है 45, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए मतलब 90 बनाने के लिए कौन सा एंगल चाहिए होगा, 45 भी तो चाहिए होगा, क्योंकि फर्स्ट एंगल है आपका। अगर आपके पास एक एंगल 45 है तो सेकेंड अगर आपको अगर 90 बनाना है तो आप 45 + 45 करेंगे तभी तो सम 90 होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे 45। अगर सेकेंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल 35 है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने मतलब 90 होना चाहिए, तो क्या लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 65 में कौन सा नंबर आप ऐड करेंगे कि 90 आएगा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, सम कर लीजिए 90 आ जाएगा। 5 + 5 हो जाएगा 10, कैरी 1, 6 और 8, 6 और 6 + 2 8 और 9, 90 आ गया। मतलब ये हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ऐसे 41 है, 41 फर्स्ट एंगल 41 है, तो आप कौन सा एंगल सेकेंड एंगल लेंगे कि उनका सम 90 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 ले लीजिए, सम करेंगे तो 90 आएगा। 41 + 49 0, 8 और 1 9, 90 आ गया। ऐसे आपको 54 में भी करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बनाना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो देख लीजिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमने पढ़ लिया, बट अब ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होते हैं द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। मीन्स टू एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आपकी बुक में डेफिनेशन भी दी होगी सप्लीमेंट्री एंगल्स की। मैंने आपको बताया क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या बताया, द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। मीन्स टू एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर आ रहा है उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये पेयर दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा क्या, यस, सम करेंगे 180 आएगा, मतलब ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इनको सम करेंगे तो चेक करके देख लीजिए क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है। आप इसको अगर सम करने में अगर आपको 180 आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो मतलब सम करने में क्या आ रहा है देख लीजिए, 8 + 2 10, कैरी 1 7 8, मतलब 8, मतलब ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। और नेक्स्ट और अगर एग्जांपल में आ जाते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल का ही दिया हुआ है। ये देखिए आप ये दोनों को सम कीजिए, टू पेयर्स अगर इनका सम 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट ये भी दिया हुआ है, टू एंगल्स हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है मतलब ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन भी दी होगी, देख लीजिए क्या है। सेम जैसे हमने पढ़ा था अभी कॉम्प्लीमेंट्री में वैसे सेम सप्लीमेंट्री में होगा, बट एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया होगा द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री, मतलब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। अब हम देखिए आ जाते हैं इसके बाद कुछ इनके जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हमको कैसे बताना है। पेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या दिया है इसमें, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से, यहाँ पे आपको पेयर फाइंड करना है। तो हम पेयर में आते हैं, तो फर्स्ट पेयर देख लीजिए, 10 टू एंगल्स का सम 180 आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं है। नेक्स्ट आप देख लीजिए इनको आ रहा है 0 6 7, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट और भी एग्जांपल है यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड पेयर देख लीजिए 130 + 50 180, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 45 + 45 ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल तो है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है टू एंगल का सम 90 है, टू एंगल्स का सम 90 आ रहा है, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो चाहिए ही नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए। तो ये क्या है रॉन्ग हो जाएगा ये भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको और भी अच्छी से समझ में आएगा और आप उसको ईजी आप उसको प्रॉपर आप सॉल्व करके बता भी सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट और टॉपिक में आ जाते हैं। ये उनके सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने भी इसके पहले किया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इनको मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए बुक का डायग्राम दिया है,
जैसे आप बुक को ओपन करते हैं तो आप जब ओपन करते हैं तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कैसे हमने डिवाइड कर दिया, एंगल, फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल में। मतलब अगर 2 हम सम कर रहे हैं और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसको हम बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब एंगल्स मीन्स क्या होता है। अब इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं दी गई है, मतलब ये नहीं दिया गया है कि सम होना चाहिए, ये नहीं बताया गया कि 2 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, बट वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल मतलब जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया, इसके बीच से एक और एंगल बना दिया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल है, मतलब हम कोई भी एक चीज़ ले रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में, याद रखिएगा एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम स्ट्रेट लाइन में, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या उसमें यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बनेगा। यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना भी है और आपको, और ये बुक जो है आपकी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है एडजेसेंट एंगल्स की, तो आप इसको आप देख भी लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई भी एंगल बना रहे हैं, उनके बीच से अगर आपने एंगल बनाया तो उनका सम जो है वो उसके इक्वल आना चाहिए, तो वो एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब इसके बारे में कुछ इनकी प्रॉपर्टी भी दी हुई है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये एंगल्स एंगल्स ये एंगल्स यहाँ पे दिए भी हुए हैं, कितने भी एंगल्स आ जाते हैं, बट आपको लेना कौन सा है, एंगल्स 1 एंड एंगल्स 2। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स में हम क्या करेंगे, जैसे ये बुक का जो एग्जांपल पढ़ रहे थे, आपने बुक को ओपन किया और उसको आपने बुक में 2 एंगल्स डिवाइड कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे और भी हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, वो हम पढ़ लेते हैं। दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। मतलब कॉमन वर्टेक्स का मतलब, सॉरी 1 मिनट, नॉट नहीं दिया है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। कॉमन वर्टेक्स मतलब ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग। जैसे ये देखिए आपने ये बुक लिया है, इनकी जो वर्टेक्स होगी वो क्या होंगी, सब में इक्वली तो होंगी। ये वर्टेक्स जो आपको दिख रहा है, ये वर्टेक्स, ये सब क्या होंगे, ये वर्टेक्स ऑल इक्वली होंगे। तो इसमें वर्टेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सेकेंड क्या है वो भी आप देख लीजिए, दे हैव अ कॉमन आर्म, इनके कॉमन आर्म भी होते हैं। नेक्स्ट, द नॉन कॉमन आर नॉन नेदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, मतलब ये कहने का मतलब कि इसमें नॉन कॉमन आर, इसमें कॉमन आर्म भी हो भी सकते हैं और नेदर आर्म की साइड जो है कॉमन आर्म वो भी नहीं हो सकती। मतलब ये चीज़ें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कुछ यहाँ पे समझ में आया भी होगा, आपने जब डायग्राम देखा है बुक में। आप जब यहाँ पे आप कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो इनकी जो आर्म होगी वो तो क्या होंगी, सेम होगी। सेम इसमें जैसे हमने किया है, ये भी क्या है, पूरा ऑल इक्वल से क्या होगा, सेम ही होता है। अब नेक्स्ट अगर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए क्या दिया है उसके बाद यहाँ पे, सच पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, तो उस टाइप के पेयर को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स आपने पढ़ लिया, अ कॉमन आर्म भी पढ़ लिया, बट नो कॉमन इंटीरियर पेयर, इंटीरियर पॉइंट। अब इनके जो अंदर के जो पॉइंट होते हैं वो कॉमन नहीं होते। अंदर के पॉइंट का मतलब हम ये ले सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एंगल कुछ भी और कुछ और बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल कुछ और ही बन रहा है, तो वो हमारे ऊपर होगा कि हम इसमें से कैसे इनके एडजेसेंट एंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। क्या पूछा गया है, आर द एंगल्स मार्क एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट, पूछा गया है क्या ये एंगल 1 और एंगल 2 ये सब चीज़ें एडजेसेंट एंगल्स हैं। इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, अगर एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, से एंड वाई, आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स इसमें से हैं कि नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट अब देखिए इसके बाद और हम देख लेते हैं, क्योंकि आप इस टाइप के टॉपिक जितना आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपको क्लियर भी होता जाएगा।
नेक्स्ट उसके बाद और भी दिया है ट्राई दिस में, ये भी दिया है यहाँ पे कि ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं, ये बताना है। ये सब चीज़ आपको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब उसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक दिया है हमारे पास, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स क्या होता है ये आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको लीनियर पेयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये इसके बारे में नॉलेज भी होगा और इसके जो क्वेश्चन भी होंगे वो भी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या दिया है देखिए, लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। मतलब जो लीनियर पेयर होते हैं वो एडजेसेंट पेयर ही होते हैं। एडजेसेंट पेयर मतलब, पर इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, वो नॉन कॉमन साइड, इनकी जो साइड होती है वो कॉमन नहीं होती। एंड अपोजिट रे, और अपोजिट रे भी होता है। कैसे देख लीजिए, जैसे मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे अगर हमने बनाया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइंस। अब इसके बाद एक हमने रे यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये एंगल देख लीजिए क्या है, दोनों के डिफरेंट एंगल है। बट कंडीशन क्या है, ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका जो सम आना चाहिए 180 आना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। एंगल, ये टू एंगल्स जब हम एक लाइन में, जब एक लाइन में डिवाइड, लाइंस जब हम लाइन को क्या करते हैं उसमें टू एंगल्स डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो सम आना चाहिए 180 आना चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 180 की बात कर दी, मतलब अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें भी तो सम 180 आ रहा था, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी इसमें भी एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस ये देखिए कि आप उसमें क्या करते हैं कि आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं और टू एंगल्स को सम करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एंगल कर दिया और यहाँ पे सेकेंड एंगल, इनको आप सम करते, अलग अलग एंगल को सम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। बट आपको लीनियर पेयर में क्या करना पड़ता है, एक ही लाइन बनी होती है उसमें ही एंगल डिवाइड रहते हैं और उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आप इसको चेक कर लीजिए सेकेंड नंबर में, क्या ये लीनियर पेयर है? एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या ये लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब होता है द सम ऑफ टू, हम मतलब एंगल्स होने चाहिए, टू एंगल्स होने चाहिए, उनका जो सम होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहाँ पे तो लाइन तो ड्रॉ होनी ही हो रही है, यहाँ पे टू एंगल्स का अगर हम सम करेंगे फर्स्ट एंगल सेकंड तो 180 तो आएगा नहीं। तो ये क्या है, लीनियर पेयर नहीं होगा। एडजेसेंट तो है बट लीनियर पेयर नहीं होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ते हैं और भी क्या चीज़ दी गई है। यहाँ पे कुछ दिया भी गया है, क्या दिया है, फिगर्स 5.11 इन फर्स्ट एवॉब ऑब्जर्व डैट द अपोजिट रे विच आर द नॉन कॉमन साइड एंगल 1 एंड एंगल 2, दस एंगल 1 एंगल 2 अमाउंट टू 180, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सम करने पर 180 आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लिखा भी है द एंगल्स इज लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो लीनियर पेयर होते हैं वो एक सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब लीनियर पेयर में भी होता है टू एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद और भी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कौन से नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक के बारे में आपको अगर ये नॉलेज रहेगा तो आप इसको ईजिली आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, वही लीनियर पेयर के बारे में एक्सप्लेन आपको किया गया है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये एंगल डिवाइड हो गए, मतलब फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल। तो आपको पता है कि टू एंगल्स का जब ये लाइन में टू एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसका सम 180 डिग्री आएगा। मतलब ये क्या है, एक लीनियर पेयर के एग्जांपल हैं। सेकंड सेम ऐसे भी यहाँ पे लीनियर पेयर है कि स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन डिवाइड यहाँ पे डिवाइड हो गए, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सम 180 डिग्री हो गए। तो ये क्या है, लीनियर पेयर के ये एग्जांपल आपको बताए गए हैं कि लीनियर पेयर है क्या, तो कैसे हमको सिंप्लीफाई भी करना है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं आपको चेक करने के लिए लीनियर पेयर के बारे में, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है लीनियर पेयर में द सम ऑफ टू एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में भी सेम यही होता है। नेक्स्ट के बाद हम जब टॉपिक में देख लीजिए कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स क्या होता है, आपने जब कोई भी ये लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को जब आपने इंटरसेक्ट करवाया, मतलब क्रॉस करवाया, जब हम लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर ये एंगल्स के इक्वल, ये एंगल्स और ये एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहाँ देखिए 2 पेंसिल हैं, आपस में इनको इंटरसेक्ट करवाया गया है मिडिल से। कहाँ से करवाया गया है, मिडिल से इंटरसेक्ट करवाया गया है। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, जब आप किसी भी लाइन को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करवाते हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में और भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पे। लुक एट 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। मतलब जब आपने 2 पेंसिल को इंटरसेक्ट करवाया तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 क्या हो गए, टोटल 4 एंगल बन गए। तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1 इज़ द वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू इक्वल हो गया। एंड एंगल 2 इज़ वर्टिकली अपोजिट टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। वी कॉल्स एंगल 1 एंड एंगल 3 इज द पेयर ऑफ वर्टिकली, अब तो हम इसको एंगल 1 एंड एंगल 3 को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं। सेम ऐसे आप इनको भी आप बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, इनका भी सम आप बता सकते हैं 100 सेम इक्वल है। तो आपको यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में ही बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और भी जगह है वर्टिकली, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये देखिए 2 लाइन है आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये वर्ड इक्वल। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वर्टिकली सपोर्ट एंगल्स, यहाँ पे भी देख लीजिए ये ऐसे इंटरसेक्ट है तो एंगल्स इक्वल। तो इस टाइप के डायग्राम आपको ऑल सब जगह मिल जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। ये सब जगह अप्लाई भी होता है, इसको आप बता भी सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, आप इसको बता भी सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है क्या और इसको हम कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया है ऑल चीज़ें जो आपकी बुक में दिया गया है, तो आपके लिए अब ये जो एक्सरसाइज होगा बहुत ईजी होगा। तो आपको ये अच्छे से आपको एक बार और आपको पढ़ना है जिससे आप इसको ईजी और आपको ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।